आरी निंदरी सुबह गर्दन काटी तोरी। इस गीत का मतलब यह था कि नींद, तुम मुझे जल्दी से आ जाओ, क्योंकि सुबह तक तो मेरी गर्दन कट ही जाएगी। इस गीत की आवाज उनके पड़ोस में रहने वाली औरत को सुनाई दी, जिसका नाम निंदिया था। असल में वह महाराज के महल में दासी का काम करती थी और उसी ने हार चुराया था। जब उसने एक गीत सुना और गीत में अपना नाम निंदिया सुना तो वह घबरा गई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हर सिंह नाम का एक गरीब आदमी रहता था। लोग उसे हरिया कहकर बुलाते थे। उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो पक्का आलसी था। गांव के सभी लोग खुशहाल हैं, बस मैं ही हूं जो फटे हाल जीवन जी रहा हूं। क्यों ना मैं भी शादी कर लूं और अपना घर बसा लूं। यह सब सोचकर वह अपने एक मुंह बोले चाचा के यहाँ पहुँच जाता है और अपने चाचा को सारी समस्या बताता है। तू शादी कर ले बेटा, परंतु हरिया मेरी एक बात जान लो, जो घर बसाता है उसे मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। चाचा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मन लगाकर काम करूंगा। और फिर चाचा ने दूसरे गांव की एक लड़की से हरिया की शादी करवा दी। जब हरिया अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा, तो घर की हालत देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। हे भगवान, ये घर है या भूतों का डेरा? पति पत्नी दोनों मकान के अंदर आ गए। राजवंती, अब तुम आ गई हो तो हमारा ये घर भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ जी, सो तो है। दूसरे दिन राजवंती ने अपने पति के लिए कई तरह के पकवान बनाए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। जब हरिया की पत्नी ने देखा कि उसका पति कहीं पर भी काम धंधा करने के लिए नहीं जाता, तो आखिर उसने पूछ ही लिया, सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? हाँ भाग्यवान, बस मैं भी यही सोच रहा था। अरे कब तक सोचते रहोगे? 2-4 दिन का ही राशन बचा है, उसके बाद तो रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है। क्या बनाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं? ठीक है राजवंती, मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूँ। हे भगवान, यह आदमी तो एकदम निकम्मा है। जीवन की गाड़ी आगे कैसे चलेगी? कुछ ही देर बाद हरिया थैला भरकर सामान ले आया। अरे इतना सामान कहाँ से आया? मैं बनिए से उधार लेकर आया हूँ। उधार लेना तो अच्छी बात नहीं है। कुछ करोगे नहीं तो उधार वापस कहाँ से दोगे? अरे भाग्यवान, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? अरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। अजी, आज उधार देने वाले कल को जब इज्जत उतारेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे प्यारी राजवंती, तब की तब देखी जाएगी। कुछ दिन के बाद जब राशन बिल्कुल खत्म हो गया, तो राजवंती परेशान होकर अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, मैं तो अब कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और फिर राजवंती अपने मायके चली गई। 1 महीने के बाद ही हरिया की हालत अब पहले जैसी हो चुकी थी। अब तो कोई मुझे उधार भी नहीं देता। मुझे अब अपने ससुराल चले जाना चाहिए। वहां पर जाकर कह दूंगा कि मैं अब खूब पैसे कमाने लगा हूँ। कुछ दिन तक मैं वहीं पर रहकर मौज करूंगा। यहाँ पर रहूंगा तो ना जाने कर्ज मांगने वाले मुझे कब तक परेशान करते रहेंगे। और फिर हरिया अपने गांव से निकल पड़ा। हरिया को चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। वो अब थककर चूर हो चुका था। वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भगवान, ससुराल पहुंचते पहुंचते तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। क्या करूं मैं? तभी सामने से उसे गधा आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, हाँ, ऊपर वाले तेरी दया का भी जवाब नहीं। इससे बेहतर सवारी और कोई हो ही नहीं सकती। गधे महाराज, अब आप ही मुझे ससुराल तक की दूरी तय करवा दीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। यह कहता हुआ हरिया उस गधे पर सवार हो गया। गधे ने भागना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, इसे क्या हो गया? ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? हे ईश्वर, इस गधे को जरा बुद्धि दो। हाय, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। और फिर दौड़ते दौड़ते गधा हरिया समेत एक तालाब में जा गिरा। हरिया को गधे पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। तालाब से बाहर आकर वह बोला, ठहर जा, अभी तेरी ऐसी हजामत करूंगा कि तू याद रखेगा। लेकिन इससे पहले हरिया उस गधे को कुछ कर पाता। वह गधा वहां से भाग गया। कुछ देर तक वह वहीं पर धूप में खड़ा होकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा।
अभी वह कुछ ही दूर गया था कि सामने उसे फिर से वही गधा खड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे बाप, इसे क्या हो गया? ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? हे ईश्वर, इस गधे को जरा बुद्धि दो। हाय, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है।